Hello everyone. So my name is Priyanka Singh and welcome to Next Gen Science. And in this video, we will discuss about the syllabus for KVS PGT examination, and we will discuss the whole exam pattern and the number of question, number of marks allotted for the each and every topic which can be asked in KVS PGT level exam. Today we will discuss about the general paper syllabus, and in the next video we will discuss about the subject specific syllabus. Okay, so let's get started. There is a written test और 180 मार्क्स 180 मार्क्स का रिटन टेस्ट होता है आपका केवीएस में। तो यहाँ पे टोटल 180 मार्क्स होते हैं। 180 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं कैरिंग 1 मार्क्स ऑफ ईच क्वेश्चन एंड रिटन टेस्ट विल बी ऑफ 180 मिनट्स का आपका रिटन टेस्ट होता है। 180 मार्क्स होते हैं उसके। ओके, इसमें आपके टोटल 4 पार्ट में ये एग्जाम कराया जाता है आपका। इसमें पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड, पार्ट थर्ड एंड पार्ट फोर्थ। ठीक है, पार्ट 1 में आपके प्रोफिशिएंसी इन लैंग्वेजेस आता है जो कि 20 मार्क्स का होता है, जिसमें जनरल इंग्लिश और के 10 क्वेश्चंस और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आपका पार्ट सेकंड जो होता है वो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स होता है जो कि 20 मार्क्स का अगेन पूछा जाता है। जनरल अवेयर्स एंड करंट अफेयर्स कंबाइंडली आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं इससे। रीजनिंग एबिलिटी के 5 क्वेश्चन, कंप्यूटर लिटरेसी के भी 5 क्वेश्चंस आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है यहाँ पे पार्ट थर्ड आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका 40 मार्क्स का 40 क्वेश्चंस आते हैं, 40 मार्क्स के आते हैं, जिसमें आपके कुछ सब यूनिट्स दे रखी हैं, लाइक आपके अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, अंडरस्टैंडिंग द लर्नर, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये दोनों टॉप यूनिट्स जो है उससे 15 क्वेश्चंस आते हैं। एंड क्रिएटिंग कंडक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड लीडरशिप एंड पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन, ये जो 3 टॉपिक हैं, ये 3 यूनिट जो है आपकी, इन तीनों यूनिट से कंबाइनली आपके 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो टोटल अगर हम देखें तो टोटल यहाँ पे 40 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें शुरू की जो 2 यूनिट्स हैं उनसे 15 क्वेश्चंस आते हैं सेपरेटली, एंड जो लास्ट की 3 यूनिट्स हैं उनसे कंबाइनली आपके 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पार्ट 4। ये जो पार्ट 4 है इसमें आपके अगेन आपका ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक अगर हम यहाँ पे इस चैनल पे बात करें तो इस चैनल पे हम केमिस्ट्री से रिलेटेड सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करेंगे, तो यहाँ पर केमिस्ट्री के आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं आप सिलेक्शन प्रोसेस। जो आपका ये सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसमें एक रिटन एग्जाम होगा और उसके बाद एक प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। रिटन एग्जाम में आपके 180 मार्क्स का रहेगा और प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी टेस्ट आपका 60 मार्क्स का रहेगा, जिसमें आपकी डेमो टीचिंग होगी 30 मार्क्स का और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू सेक्शन होगा। ठीक है, वेटेज जो आपका फाइनल मेरिट बनेगी वो 70-30 की बनेगी, दैट इज 70% आपका रिटन एग्जाम का लिया जाएगा वेटेज एंड 30% आपका प्रोफिशिएंसी कॉम्पिटेंसी टेस्ट का लिया जाएगा। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 है, डिफरेंटली इसमें स्पेसिफिकली इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से आपके क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट आपका जनरल इंग्लिश है। जनरल इंग्लिश से एज आई टोल्ड यू 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वर्ड पावर, ग्रामर एंड यूजेस। नेक्स्ट आपका जनरल हिंदी। जनरल हिंदी के भी 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पठन कौशल, शब्द सामर्थ्य, व्याकरण एवं प्रयुक्ति। नेक्स्ट आपका पार्ट आता है जनरल अवेयरनेस का, रीजनिंग का, प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स का। ठीक है, इसके नॉर्मल जनरल सिलेबस होता है जो नॉर्मली सारे ही एग्जाम्स में होता है। एक नॉर्मल सा एग्जाम जहाँ पे नॉर्मल जीके पूछी जाती है, नॉर्मल रीजनिंग पूछी जाती है, लगभग सभी टीचिंग एग्जाम्स में यही सिलेबस होता है आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड कंप्यूटर का। नेक्स्ट आपकी ये जो आपकी पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है, यहाँ से आपके फर्स्ट जो 2 यूनिट है आपके अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर
और अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग, ये दोनों टॉप जो यूनिट है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेपरेटली 15 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपके बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये सारे टॉपिक्स आपने अपनी जो आपने ट्रेनिंग करी होगी बीएड उसमें भी पढ़े होंगे। लाइक आपका कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल एंड डिबेट्स ऑफ डेवलपमेंट, डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट, आपने फिजिकल, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल, मॉरल, डेविएशन इन डेवलपमेंट एंड इट्स एप्लीकेशन, अंडरस्टैंडिंग एडोलेसेंस, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप पीजीटी लेवल को पढ़ाने जा रहे हो। तो पीजीटी लेवल में आपको एडोलेसेंट स्टूडेंट्स ही मिलेंगे, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग के आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है इसकी अंडरस्टैंडिंग होना, इसीलिए इससे क्वेश्चन आने की जो पॉसिबिलिटी वो काफी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोशलाइजेशन एजेंसी। सोशलाइजेशन एजेंसी भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लर्निंग। अब टीचिंग लर्निंग में आपके रोल ऑफ टीचर, रोल ऑफ लर्नर, नेचर of teacher student relationship, choice of teaching methods, classroom environment, or understanding of discipline and power. Next आपका factors affecting learning and their implication for designing classroom instruction, planning student activities, creating learning spaces in school, planning and organization of teaching learning, इसमें आपके जो concept of syllabus and curriculum, overt and hidden curriculum, principle of curriculum organization, competency based education, instructional peers आपके और यहाँ पे इंस्ट्रक्शनल प्लान्स है जिसमें आपके ईयर प्लान्स, यूनिट प्लान, लेसन प्लान्स। नेक्स्ट इंस्ट्रक्शनल मटेरियल एंड रिसोर्सेज हैं। ये सारी चीजें आपसे इनसे पूछी जाएंगी। अगेन आपका लाइक आपकी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जब हम इन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो हम और डिटेल में इनके बारे में समझेंगे और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की अप्लाई करेंगे, जिससे आपको ज़्यादा इनकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। नेक्स्ट आपका क्रिएटिव कंडक्टिव कंड्यूसिव लर्निंग एनवायरनमेंट आता है। इससे 4 क्वेश्चन आपके पूछ जाते हैं। इसमें आपके डाइवर्सिटी, डिसेबिलिटी, इंक्लूजन, implication of disability as social construct, concept of social mental health, developing school and community as learning sources। नेक्स्ट आपका है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन लीडरशिप, इससे भी 4 क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन, इससे 2 क्वेश्चंस आते हैं, बट ये काफी छोटा टॉपिक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें एनईपी 2020 ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपकी हार्डली अगर आप पढ़ेंगे तो 1 घंटे का टॉपिक है और इसमें आपकी काफी सारी चीजें कवर हो जाएंगी और 2 क्वेश्चंस आपके कंफर्म हो जाएंगे। गाइडलाइंस प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड राइट टू चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, हिस्टोरिकली स्टडिंग द नेशनल पॉलिसीज इन एजुकेशन, जो एजुकेशन में बहुत सारी नेशनल पॉलिसीज आई हुई हैं स्कीम में, उनके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ना है हमें। स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन के बारे में, मतलब हमें यूनिवर्सिटी लेवल की नहीं पढ़नी है हिस्टोरिक आपकी जो नेशनल पॉलिसीज हैं। और स्कूल करिकुलम प्रिंसिपल, पर्सपेक्टिव, लर्निंग नॉलेज, करिकुलर एरिया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये है आपका पूरा सिलेबस है जनरल पेपर का। ठीक है, 2 पेपर होंगे जनरल पेपर इन द सेंस आपके जो पार्ट 3 तक है ना, ये पार्ट 3 तक वो आपके जनरल पेपर में आता है, और आपका जो पार्ट 4 है ना वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है। सब्जेक्ट स्पेसिफिक का जो सिलेबस है केमिस्ट्री का वो 100 मार्क्स का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, और इसी तरह हम और मेहनत करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक करिएगा और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के सिलेबस को और अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिससे आपको हेल्प मिलेगी, और धीरे धीरे करके 1 बाय 1 हम एक एक टॉपिक्स को क्लियर करते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ, with the help of live teaching and all that. Okay, so thank you very much, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।